बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास से कंप्यूटर की बुक यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट का नेम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो मेजर डिफरेंस है वो बताना है। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि प्रॉब्लम किस किस्म की है। जितनी सिंपल प्रॉब्लम होगी उसके लिए उतना ही सिंपल मेथड होगा, उतने ईजी स्टेप्स होंगे और वो उतने ईजीली वे से जो सॉल्व हो सकेगी। और जितनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसके लिए उतने ही कम्प्लेक्स मेथड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है सिंपल प्रॉब्लम का और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम का। फर्स्ट इसके 2 पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या, कैन बी सॉल्व क्विकली एंड ईजिली विद प्री डिफाइंड मेथड और एल्गोरिथम्स। सिंपल प्रॉब्लम्स टाइपिकली हैव क्लियर एंड वेल डिफाइंड पैरामीटर्स, गोल्स एंड सोल्यूशंस। अब जो सिंपल प्रॉब्लम उसमें क्या होता है कि प्री डिफाइंड पहले से जो है कुछ डिफाइन हुए हुए मेथड्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, जिनकी हेल्प से जो है वो ईजीली एंड क्विकली वे से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर जो है वो वेल डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, पहले से डिफाइन किए गए कुछ गोल्स सेट हुए हुए होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उनकी हेल्प से जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या होते हैं कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, क्या होती है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिक्वायर मोर टेक्निक्स लाइक डिकम्पोजिशन एंड पैटर्न रिकग्निशन। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैव मल्टीपल इंटर रिलेटेड फैक्टर्स, अनसर्टेनिटीज एंड इंडिपेंडेंसीज, ठीक है। अब जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसमें बहुत सी टेक्निक यूज़ की जाती है। वैसे बेसिकली तो इसमें 4 टेक्निक्स होती हैं, यहाँ पे जो है 2 टेक्निक्स का जो टर्म यूज़ की गई है, डिकम्पोजिशन एंड पैटर्न रिकग्निशन, क्योंकि ये जो दोनों टेक्निक है ये सिंपल प्रॉब्लम के वक्त को सॉल्व करते वक्त ये वाली टेक्निक्स नहीं यूज़ की जाती, ठीक है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस में है। अब डिकम्पोजिशन क्या होती है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो मेन प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसको शॉर्ट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो मेन प्रॉब्लम होती है। फिर क्या किया जाता है, वो जो पार्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड किया जाता है और फिर उनके लिए कोई पैटर्न डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसको फॉलो करते हुए जो है वो प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाता है। अब इसमें क्या होती है, इंटर रिलेटेड फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको भी देखा जाता है, उनकी डिपेंडेंसीज को भी देखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन के, वाई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर प्रेफर टू यूज़ IPO चार्ट। जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है वो क्यों IPO चार्ट को प्रेफर करते हैं। अच्छा, जो आम तौर पे जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते वक्त या कोई भी प्रॉब्लम जो है या कोई एप्लीकेशन बनाते वक्त जो है वो IPO चार्ट को प्रेफर करते हैं। IPO चार्ट होती क्या है, ठीक है। IPO चार्ट इज़ विजुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट इन टेबुलर फॉर्म। जो IPO चार्ट क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं इसमें। इसको क्या किया जाता है, टेबुलर फॉर्म में जो है वो विजुअली रिप्रेजेंटेशन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ ना कुछ इनपुट होगी, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, उसके ऊपर और उसका कोई ना कोई रिजल्ट होगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम के लिए जो 3 टाइप्स होती हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जो इन तीनों को जो है एक टेबुलर फॉर्म में जो है वो विजुअली वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको IPO चार्ट कहते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर जो है इसको क्यों प्रेफर करते हैं। Software designer prefer to use IPO chart as handy tool for problem solving because they simplify the representation of a system, making it easier to understand, communicate, and develop. This structured approach help ensure all critical elements are addressed, enhancing the overall quality and effectiveness of the software design. अब जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है वो IPO चार्ट को एज ए हैंडी टूल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त या डिज़ाइन करते सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या हो जाता है, जो सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है उसको बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता है और जो उसको इजीली जो है उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ठीक है, और उसके कम्युनिकेट हो सकती है, मतलब उस प्रॉब्लम्स को जो है कम्युनिकेट इजीली वे में किया जाता है और साथ ही उसको डेवलप भी जो है वो इजीली तरीके से जो है उसको किया जा सकता है, ठीक है, जो IPO चार्ट की हेल्प से। अब ये जो इस स्ट्रक्चर के अप्रोच से क्या होता है कि जितने भी क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं किसी भी प्रॉब्लम्स में उनको जो है एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है, और साथ ही जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की जो ओवरऑल क्वालिटी जो है उसको इन्हांस और उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है IPO चार्ट की यूज़ की हेल्प से, ठीक हो गया। वैसे आम वर्ड्स में अगर बोला जाए तो जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते वक्त IPO चार्ट को इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में जो है ना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो टेबुलर फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि इनपुट होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होती है, ठीक है। तो इस तरह इस वजह से क्या हो जाता है, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है उनको वो इजीली वे में जो उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग का डिफरेंस बताना है। अब जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है इसमें क्या है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। अब ये जो है ना किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए ये 2 तरह की थिंकिंग होती है। एक होती है कंप्यूटेशनल तौर पे उस प्रॉब्लम को उसको थिंक करना
और उसके ऊपर काम करना, और लॉजिकल थिंकिंग होती है किसी भी प्रॉब्लम को जो लॉजिकल बेस से उस प्रॉब्लम को देखा जाए, ठीक है। अब जो इसके डिफरेंस क्या है, इसके यहाँ पे जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है इसमें जो है कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स में, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो डिवाइड किया जाता है जिनको इजीली मैनेज किया जा सके। और जो लॉजिकल थिंकिंग है इसमें क्या होता है कि रीजनिंग बेस होती है, ठीक है। इसमें रीजंस की बेस पे, लॉजिक की बेस पे जो प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो इंडक्शन और डिडक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट इन्वॉल्व थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रक्शंस, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन। अब जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है इसमें जो है कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब वो कौन सी है, डिकम्पोजिशन की होती है, एब्स्ट्रक्शन की होती है, पैटर्न रिकग्निशन की होती है, एल्गोरिथम की होती है। अब ये जो 4 टेक्निक्स है इसकी क्या क्या होते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है उसको मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उनके लिए क्या होता है फिर उसके अंदर जो है पैटर्न डिज़ाइन किया जाता है, उन जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर उनके लिए पैटर्न बनाया जाता है। एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि अब उसमें जो मतलब जो स्मॉल पार्ट्स में जो हमने डिवाइड किया प्रॉब्लम को, जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर से जो रेलिवेंट जो मतलब ज़रूरत का डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको उस पर फोकस किया जाता है, और जो नहीं मतलब ज़रूरत की होती है उसको जो है इग्नोर किया जाता है। और फिर उसके ऊपर जो है वो जो आप फाइनल होता है उसके ऊपर एल्गोरिथम डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, जिसमें प्रोसेसिंग होती है उस प्रॉब्लम के ऊपर। अब जो लॉजिकल थिंकिंग में क्या होते हैं, इसमें जो है जो डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के, उनके बीच में जो रिलेशनशिप को देखा जाता है, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, उनके आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट फोकस ऑन डिवाइसिंग सोल्यूशन दैट कैन बी इम्प्लीमेंट एंड एक्सिक्यूटिंग यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स एंड टेक्निक्स। अब इसमें क्या किया जाता है, जो सोल्यूशंस के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है, और कंप्यूटेशनल टूल्स और टेक्निक को यूज़ करते क्या किया जाता है उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक हो गया। और जो लॉजिकल थिंकिंग उसमें क्या होता है कि लॉजिक्स के ऊपर, रीजंस के ऊपर जो फोकस किया जाता है, ठीक है, कि किस रीजंस की पे ये प्रॉब्लम आई है, उसके लॉजिक्स क्या हैं, उनको देखते हुए जो है उनको खास मतलब फोकस किया जाता है, और इसके लिए कोई भी जो है कंप्यूटेशनल टूल्स और एल्गोरिथम रिक्वायर नहीं होते, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्फसाइज द यूज़ ऑफ एल्गोरिथम पैटर्न एंड लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम एफिशिएंसी। अब क्या होता है किसी भी इसमें जो प्रॉब्लम्स की जो है वो एफिशिएंट वे से सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि एल्गोरिथम के ऊपर जो एम्फसाइज़ किया जाता है उसके पैटर्न के ऊपर, ठीक है। और जो लॉजिकल थिंकिंग इसमें किसके ऊपर एम्फसाइज़ किया जाता है, लॉजिक्स के ऊपर, ठीक है। लॉजिक्स को एम्फसाइज़ करते हुए जो है इसके ऊपर प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है डिकम्पोजिशन। अब क्या मतलब कि जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है ना, मतलब किसी भी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक्स होती हैं उनको कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो वाली टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। ये जो है 4 तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब क्या होता है कि फर्स्ट जो है वो डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको ब्रेक किया जाता है स्मॉल पार्ट्स में जिनको इजीली मैनेज किया जा सके। फिर पैटर्न रिकग्निशन होती है। अब वो जो सब मतलब स्मॉल पार्ट्स में जो प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया, वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बन गई, अब उनके बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, और फिर उनके लिए कोई ना कोई पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो अब वो जो वो देखने के बाद क्या किया जाता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है, और जो इरेलेवेंट डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको क्या किया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है ताकि प्रॉब्लम्स को जो है वो और सिंपल बनाया जा सके। एल्गोरिथम में क्या होता है कि अब जब सोल्यूशन जो आपके पास आ गया किसी भी प्रॉब्लम का, उस पर जो है वो एल्गोरिथम के ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर वर्किंग होती है स्टेप बाय स्टेप, जो उसके ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और उनको उन पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के व्हाट आर द मेथड यूज टू डिज़ाइन अ सोल्यूशन। अच्छा, कौन सा जो डिज़ाइन किया सोल्यूशन को डिज़ाइन करने में कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आपकी जाहिर सी बात है किसी ने हर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होता है, उसको सोल्यूशन को जो किस का कोई मेथड होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पे जो वो 2 मेथड्स हैं, एक क्या है फ्लो चार्ट का, और सेकंड है कॉन्सेप्ट मैप है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को जब फ्लो चार्ट की हेल्प से जो उसका जो सोल्यूशन होता है उसको डिज़ाइन कर सकते हो, दूसरा कॉन्सेप्ट मैप है। अब फ्लो चार्ट क्या होती है,
फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इट डिस्क्राइब व्हाट ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब देखें, जब कोई प्रॉब्लम होती है उसका जो लास्ट स्टेप होता है एल्गोरिथम, जिसमें उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन मतलब होता है, जो हम डिसाइड कर लेते हैं ये वाला सोल्यूशन जो है, ये वाला प्लान इस पे अप्लाई होगा, तो उसके लिए जो है वो एल्गोरिथम जो डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो सारा प्रोसीजर होता है, अब उसको क्या किया जाता है, फ्लो चार्ट जो है वो उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उस एल्गोरिथम को जो है वो डायग्राम के थ्रू जो एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें क्या हो जाता है कि कौन से जो ऑपरेशंस जो ऑपरेशंस रिक्वायर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको उस डायग्राम के अंदर जो फ्लो चार्ट में वो जो वो सारा डिस्क्राइब किया जाता है। बेसिकली जो फ्लो चार्ट्स में जो है ना कुछ शेप्स होती हैं, ठीक है, उन शेप्स के अंदर जैसे ओवल शेप होती है, फिर पैरेललोग्राम होती है, इसी तरह से जो है वो रेक्टेंगल शेप होती हैं, और इस तरह से जो है डायमंड शेप होती है। उन शेप्स में जो है वो सारा जो भी आपका एल्गोरिथम होगा उसमें जो जो स्टेप्स होते हैं, जैसे इनपुट स्टेप है, मीन्स के जो डाटा इंटर किया जाता है, फिर उसको प्रोसेसिंग होती है, वर्किंग होती है, फिर डिसीजन लिया जाता है, फिर लास्ट में उसकी आउटपुट आती है। वो सारे जो स्टेप्स होते हैं ना उस फ्लो चार्ट में उन शेप्स के अंदर जो है वो डिफ़ाइन किए जाते हैं, डिस्क्राइब किए जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक किस्म का क्या है, ये डिज़ाइन है, ठीक है, फ्लो चार्ट। अब कॉन्सेप्ट मैप क्या होते हैं, ये भी अदर टाइप ऑफ डिज़ाइन है, ठीक है, ये भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्सेप्ट मैप्स आर विजुअल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड आइडियाज़ इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट। अब इसमें क्या होता है, ये भी जो है किसी भी प्रॉब्लम को जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ग्राफिकल फॉर्मेट में, ठीक है, उसके लिए जो है विजुअल टूल्स यूज़ किए जाते हैं। और ये इसमें भी ये भी फ्लो चार्ट की तरह होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन वो करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।